Good morning all class, DLED first year, F11 सब्जेक्ट कोड यूनिट 4 से सीखने और सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अच्छे शिक्षक के गुण के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, कार्य एवं गुण इत्यादि के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में जाना था। आज का टॉपिक है अच्छे शिक्षक के गुण। तो जिस प्रकार एक प्रधानाध्यापक, एक प्रिंसिपल पहले एक शिक्षक होता है और शिक्षक के गुणों को से युक्त होता है, उसके बाद उसे नेतृत्व की, जिस प्रकार एक शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता होती है और उन्हीं के क्षमताओं के आधार पर वह बाद में प्रधानाध्यापक, एक प्रधानाध्यापक पहले एक शिक्षक होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक होने के साथ साथ एक नेता भी होता है। नेता वह होता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है और शिक्षक में यह क्षमता अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज अथवा विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षक पर ही निर्भर करता है। यह सर्वदा सत्य है। जैसे कि हमने अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छे शिक्षक के आधार पर ही होता है। तो इसी प्रकार विद्यालय का विकास और इस समाज का विकास एक अच्छे शिक्षक के गुण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जब उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, एक शिक्षक में अच्छे गुण होंगे, तभी उन गुणों को वह अपने स्टूडेंट्स में प्रेषित कर पाएगा, उनमें इन चीज़ों डाल पाएगा, इन गुणों को उनमें प्रेषित करेगा। उसे ईश्वर से उच्च माना गया है। गुरु को, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, और ये सोच रहा है भक्त कि किसको पहले हम पैर छूना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले मुझे गुरु का पैर छूना चाहिए। क्यों? कि उसी ने हमें भगवान के बारे में बताया है, उनका परिचय दिया है। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। इसी संदर्भ में शिक्षक को और भी कहा गया है, जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार एक अच्छे गुरु की महानता का वर्णन किया गया है। एक अच्छे शिक्षक को सम्मान उसके ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण प्राप्त होते हैं। शिक्षक के ये गुण देश को उच्च की दिशा प्रदान करते हैं, क्योंकि जितना शिक्षक होगा, उसकी सोच जितनी उच्च स्तर की होगी, उसी के अनुसार वह शिक्षा प्रदान करेगा। अपने प्रशिक्षुओं को, अपने स्टूडेंट्स को वह उसी उच्च स्तर तक ले जाएगा और उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर के संस्कार पाने के बाद जब वे समाज में जाएंगे तो एक विकसित और उच्च स्तर के समाज का निर्माण करेंगे। अतः संस्कारवान, ज्ञानवान और आदर्शों से परिपूर्ण शिक्षक के गुण निश्चित होने चाहिए। शिक्षक के गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न हमारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे चार्ल्स की ग्राह्यता, ग्रहण करने की क्षमता, ग्राह्यता, आकर्षक प्रस्तुति। जब शिक्षक बोल रहा हो, अपने सब्जेक्ट का प्रस्तुतिकरण कर रहा हो, लेक्चर दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उसमें वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
व्यापक रुचि, व्यापक रुचि, प्रत्येक क्षेत्र में उसकी रुचि होनी चाहिए। सावधान होना चाहिए शिक्षक को। सहानुभूतिपूर्ण, उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहानुभूति से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वह उसके ऊपर एक व्यक्तित्व के निर्माण का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो उस और एक और उस व्यक्ति से एक समाज का निर्माण होता है। तो इतना एक समाज के निर्माण का दायित्व जिस शिक्षक के कंधे पर है, उसमें इन गुणों का होना आवश्यक है। उसे सावधान होना पड़ेगा कि जिन लोगों को शिक्षा दे रहा है, जिन स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहा है, उनके गुणों के बारे में, उनके अवगुणों के बारे में, उनके बुराइयों के बारे में, उनके अच्छाइयों के बारे में जानना उसके लिए अति आवश्यक है। उसका व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एकदम कड़ा और एक एक्शन लेने वाला भी एकदम अचानक से टीचर होगा तो भी बच्चे में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होगा, तभी बालक अपने अंदर की जो भी कमियां होंगी उन्हें वह शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा। सहयोग की भावना, कोऑपरेशन होना चाहिए। विश्वसनीयता, और जो बता रहा है उस पर उसे विश्वास होना चाहिए। अब बच्चों में के प्रति भी उसका ऐसा रवैया होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, धारा प्रवाह वक्ता होना चाहिए। उसे अपने सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। अधिकतर जो समाज में क्या हो रहा है या देश में किस प्रकार की घटनाएं हैं, हर चीज़ पे उसका पकड़ होना चाहिए। और एक धारा प्रवाह वक्ता होने चाहिए कि जिस सब्जेक्ट पर भी वो बोले तो उसमें उसको शक्तिपूर्ण, सही निर्णय, स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य उसका अत्यंत आवश्यक है। ईमानदार होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता उसमें होनी चाहिए। करिश्माई इसलिए होना चाहिए कि जब वह कोई भी नेतृत्व करे, मैनेजमेंट करे, तो उसमें होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि सब उसके पीछे बच्चे उसके बातों को समझें। उसके पीछे सारा जो भी उसका ग्रुप है, जो उसके विद्यार्थी हैं, वो उसका अनुकरण करें। उद्योगी, सफाई पसंद, खुला दिमाग, मौलिकता, हमेशा रिसर्च की भावना होनी चाहिए। मौलिक विचारों, मौलिक नीतियों का हमेशा मतलब जो कभी न हुआ इस तरह के, उसमें हमें प्रयासरत होना चाहिए। प्रगतिशील होना चाहिए। तत्क्षण कार्य, तुरंत कार्य को निष्पादन करने वाला होना चाहिए। परिशुद्धता होनी चाहिए और विद्वता होनी चाहिए। अपने पर नियंत्रण होना चाहिए और उसे मितव्ययी भी होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उसे बहुत से कार्य करने होते हैं शिक्षा से संबंधित, तो मितव्ययी होगा तभी कम खर्च में भी एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर पाएगा। या यूएसए में डॉक्टर एफ.एन. क्लैप ने कहा है, उन्होंने 10 गुण बताए हैं। ये 10 गुण है: संबोधन, व्यक्तिक आकृति, आशावादी, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता। मानसिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। किसी बच्चे के प्रति उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि उसके प्रति ज़्यादा किसी के पास पार्शियल किसी नहीं होना चाहिए। रवैया उसका उसके अंदर नहीं होगी, वह अपने बच्चे को पॉजिटिव निर्णय लेने में सहयोग नहीं कर पाएगा या पॉजिटिविटी की तरफ उसे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। विद्वता और विद्वान होने चाहिए। अपने सब्जेक्ट पर उसे पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। प्रोफेसर वागले और कित कहते हैं, इन 10 गुणों में 2 और गुणों को उन्होंने ऐड किया है। ये गुण है चातुर्य, चतुरता होनी चाहिए उसमें। नेतृत्व क्षमता और अच्छा स्वर, उसका स्वर अच्छा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। और नेतृत्व क्षमता होना चाहिए कि जो बात वह कह रहा है वो सबकी समझ में आए और इंटरेस्ट लेके सब उसके आसपास है जो उसके बात को समझें, माने और उसके पीछे चलने के लिए बाध्य हो। यह नेतृत्व क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। होता इसलिए होनी जो कि शिक्षा दे देना,
इस टाइप का, इस तरह का चातुर्य होना चाहिए उनमें। बासिंग कहते हैं महोदय ने छात्रों के राय में के आधार पर शिक्षक के उपयुक्त गुणों में 2 गुणों की उन्होंने और वृद्धि कर दी है बासिंग ने। विनोद प्रियता, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण, मित्रता से पूर्ण उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी बच्चे खुल के अपनी बातों को उसके सामने रख पाएंगे। और विनोद प्रियता, इंटरेस्टिंग ढंग से, ऐसे समय में काफ़ी हंसी मजाक करते हुए भी बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा शिक्षक को देने आनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक के गुणों को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त आइए शिक्षण को, इन पॉइंट्स के माध्यम से शिक्षक के गुणों को हम समझते हैं। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, और उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने को प्रस्तुत करता है अपने स्टूडेंट्स के समक्ष या उनके अभिभावक के समक्ष, या व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन, शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को ऐसा को सम्मान मिले, उसे इस प्रकार का कोई जो उसके चरित्र को कलंकित करे, उसके चरित्र को दूषित करे, क्योंकि शिक्षक कभी भी दुष्चरित्र नहीं हो सकता। एक सही शिक्षक वह चरित्रवान, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। शिक्षक के चरित्र पर कलंक लगाने से विद्यालय और स्वयं शिक्षक दोनों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी शिक्षक पे कलंक लगता है, जब उस पर इस प्रकार का दोषारोपण लगता है, तो इससे विद्यालय की गरिमा भी प्रभावित होती है। शिक्षक में आत्मनियंत्रण, मानसिक संतुलन, निष्पक्षता, समाज में सम्मान पाने के लिए उसमें चरित्र का विकास एवं संवेगों से युक्त होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता होनी चाहिए। अभिभावकों आदि को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता तथा सामाजिक गुणों से युक्त होना चाहिए। सामाजिक गुणों के अभाव में शिक्षक विद्यालय और समाज में उपयुक्त स्थान नहीं प्राप्त होगा। अगर उसमें इस प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होंगे तो वह समाज से अपने को इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। समाज में क्या आवश्यकताएं, समाज को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, यह वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसके अंदर सामाजिक गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, जो वो ठान ले, जिस दिशा में वो ले जाना चाहे उसके बारे में वह क्या आश्वस्त रहे, इसलिए उसका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और नेतृत्व की क्षमता उसका सबसे महान गुण है। निष्पक्ष सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शिक्षक को तटस्थ भाव से सभी पक्ष की बात सुनना चाहिए, आवश्यकता अनुसार उन सूचनाओं को संकलित करना चाहिए और अपने प्रभावित हो, और इसका छात्रों पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। अतः शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और बच्चों में निष्पक्षता की भावना को संप्रेषित करना चाहिए। कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता, शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसे अपनी बात, क्योंकि उसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, इसलिए भाषण कला में उसे निपुण होना चाहिए। और जब वो कुशल वक्ता बने, कब बनेगा? जब उसके पास शब्दों का भंडार हो, उसी के अनुसार उसके भाव, उसका शुद्ध उच्चारण, और वह जब वक्ता के रूप में भाषण दे रहा हो या किसी का वक्तव्य दे रहा हो तो छात्रों को ऐसा लगना चाहिए, उसकी जिज्ञासु होना चाहिए, हमेशा हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
और वह टाइमिंग का पालन करता हो। टाइम मैनेजमेंट शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है और इसी गुण को वह अपने छात्रों को भी सिखाता है। टाइम पे प्रत्येक कार्य करना, टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम का कैसे पालन करना है, समय का पालन कैसे करना है, या शिक्षक में स्वयं पहले इन चीज़ों का पालन करता है, फिर वो अपने छात्रों को सिखाता है। मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। शिक्षक पूर्ति हेतु कार्यरत रहता है। उद्देश्य होता है शिक्षक सिखाने के लिए उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। तो इसके लिए उसे हमेशा अनुसंधान में रुचि होना चाहिए, हमेशा उसे अनुसार रिसर्च करते रहना चाहिए कि जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उनमें विधियों, प्रविधियों, सिखाने की कला, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा उसे रिसर्च करते रहना चाहिए, नई नई विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए जिससे उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सके। व्यवसायिक गुण। प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बालक की रुचि, योग्यता, स्तर, शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए और इस प्रकार शिक्षक को उसके मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसमें व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जब बच्चा व्यवसाय के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो तो शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अतः शिक्षक विद्यालय और समाज दोनों लाभान्वित हो गए। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षक व्यक्तिगत विशेषताएं, अनुदेशन और प्रभावी योग्यता, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, शारीरिक, व्यवसायिक, छात्रों के सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान, उच्च एकेडमिक कैरियर, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक क्षमता और सामाजिक समायोजन की योग्यता आदि अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए। अब अध्यापक के उत्तरदायित्व एवं कार्य, रिस्पॉन्स करना, समस्याओं जैसे सबसे पहले छात्रों के कहते हैं कि वो एक उस प्रकार का माहौल प्रदान करना जिसमें छात्र स्वयं सीखकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और टीचर को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले उसे छात्रों के सामाजिक समस्याओं या उसके जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए और उसी के अनुसार उसे सलाह, उसे सुझाव देना चाहिए जिस पर अमल कर वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। कक्षा को उचित सुझाव देना। एक अच्छे शिक्षक का क्लास व्यवस्थित होता है, समय पर उसमें होमवर्क दिया जाता है और जब उसका निरीक्षण करके उसमें पुनः चेक करके बच्चों को उसके अनुसार सुझाव और इम्प्रूव करने के लिए सुझाव प्रदान किया जाता है। समय सारणी के अनुसार कक्षाएं निरंतर लेना, किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं करना, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, श्रव्य दृश्य टीचिंग एड्स का प्रयोग करना शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। छात्रों के चरित्र और नैतिक विकास में सहायता प्रदान करना और समाज के लिए उपयोगी मूल्यों का विकास छात्रों में। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, योग्यता व क्षमता के अनुसार खेल कूद आदि कार्यक्रमों का संचालन करना और छात्र क्रिएटिविटी जो है उन कार्यों का वो हमेशा आयोजन करे। खेल, संगीत, वाद विवाद, सेमिनार, इस प्रकार की जितने भी क्रिएटिविटी पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं इनका वह निर्माण करे, उसी के अनुसार वह इसका आयोजन करे। अन्य प्रकार के खेल कूद, संगीत
नाट्य इत्यादि के द्वारा वह कार्यक्रमों का संचालन करे और इसी के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करे। क्लास के अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्रों को शिक्षा देना, उनकी समस्याओं को समझना, उनका समाधान। मूल्यांकन शिक्षा का महत्वपूर्ण गुण। पाठ्यक्रमीय और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पक्षपात रहित मूल्यांकन करना और नवीन सामाजिक दक्षता का विकास करना, क्योंकि छात्रों को छात्रों के कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करके उन्हें पुनः समाज में जाना होता है, अतः उनमें सामाजिक दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि पैदा करना और कर्तव्यनिष्ठता का विकास करना। छात्रों में उनके व्यवसाय जो भी जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उनमें उस विषय के प्रति उसे सहयोग देना और उनमें कर्तव्यनिष्ठा, जो भी कार्य वो करें उनको कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए इसका ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनाना और उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना, ये सभी शिक्षा के महत्वपूर्ण गुण हैं। अतः कहा जा सकता है कि अध्यापक के विविध अध्यापक के इन विभिन्न कार्यों की व्यवहारिक कुशलता पर निर्भर करता है। अच्छे शैक्षिक परिणामों के लिए निरंतर प्रयास करता रहे, ये हमारे एक आदर्श और अच्छे शिक्षक के गुण हैं। यह अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य है। एक अच्छे के शिक्षक के गुण, अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य। आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। थैंक यू।